Hi everyone, welcome to our channel. I'm here to talking about what is the next step after giving CUT exam. देखो अब हमारा ऑलमोस्ट CUT का एग्ज़ाम हो चुका है, एक दो दिन के अलावा क्योंकि 6 और 7 को भी और एग्ज़ाम भी हैं। वो जो पोस्टपोन हुई थी 28 को, वो एग्ज़ाम हमारे 6 और 7 जून को हैं। सो उनको हटा के अब हमारे एग्ज़ाम हो चुके हैं एंड नाउ वी फील कि अब करना क्या है। अब हमारे पास 1 महीने का टाइम है। सो अब हमें क्या करना है वो हमें खुद को समझ में नहीं आ रहा है एंड हम ऐसे भटकते घूम रहे हैं ना कि उधर देख लिया, इधर देख लिया, उस प्लेटफॉर्म को छान-बीन लिया, सब कुछ कर रहे हैं। जिनको पता है भाई मेरी CUT होने वाली है, वो तो भाई आराम से घूम रहे हैं, उन्हें तो मज़े, वो तो वो कर रहे हैं ना समर वैकेशन, एंजॉय कर रहे हैं। और जो हमारी तरह हैं जिन्हें लगता है कि हो भी जाए ना भी होए, ना भी हो होए ना भी हो, उन्हें पता नहीं है कि क्या करना है अभी। देखो सबसे पहले दो कैटेगरी में हम डिवाइड हो चुके हैं, जिनका हो जाएगा और जिनका नहीं होगा। जिनका हो जाएगा, मुझे बोलना भी नहीं आ रहा भाई, इतने दिन बाद वीडियो शूट कर रही हूँ बहुत सारी चीज़ों की वजह से, वो छोड़ो। तो जिनका हो जाएगा तो उन्हें क्या करना है, देखो अभी 7 या 8 तारीख के 2-3 दिन बाद हमारे पास CSAS पोर्टल फर्स्ट खुलेगा। उसके बाद हमें जो भी क्या क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन आई थिंक उसमें करना होता है एंड दैन उसके बाद जैसे ही हमारा रिजल्ट आएगा, फर्स्ट ऑफ वीक जुलाई में आता है ना, तो उसमें जब हमारा रिजल्ट आएगा उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर हमारा पोर्टल खुलेगा CSAS पोर्टल सेकंड। उसमें हमें क्या करना है कि हमारी प्रेफरेंस लिस्ट को हमें बताना है कि हमें ये कॉलेजेस चाहिए और उनमें से मिलते कौन से नहीं मिलते हैं वो भगवान को ही पता है। सो हमें तो प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, तो हमें दूसरे स्टेप में बनानी पड़ेगी, दूसरे जो भी CSAS पोर्टल सेकंड में। अब हमें कैसे बनानी है प्रेफरेंस लिस्ट, तो देखो मैंने बहुत पहले सोच लिया था कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, लेकिन अब मुझे वो प्रेफरेंस लिस्ट चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे नंबर इतने आने वाले हैं। और दूसरी बात, हमें वो जो प्रेफरेंस लिस्ट होती है वो नंबर के बेसिस पर ही बनानी पड़ती है कि कितने नंबर आए हैं उसके हिसाब से ही हमें बनाना पड़ता है। तो वो तो मेरी रद्दी में गई, ठीक है, तो मुझे दूसरी बनानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हमारा रिज़ल्ट आ गया, हमने दूसरा पोर्टल का भी जो भी काम धंधा है वो पूरा कंप्लीट करा। अब हमारे पास तीसरा भी होता है ना, तीसरे में हमें वो सिटी अलॉटमेंट बोल रही हूँ, सीट अलॉटमेंट होता है। उसमें हमें पता लगता है, उसमें वो आती है, लिस्ट आती है कि फर्स्ट लिस्ट में आया है तुम्हारा नाम या सेकंड में आया है, थर्ड में आया, जैसे भी आया है। मैं क्या कर रही हूँ, मुझे यहाँ बोलना चाहिए, मैं इसमें बोल रही हूँ। मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है वैसे, अभी बंदी हो गई। सो ठीक है, तो हमारे पास वो हो जाएगा। ये तो हो गया जिनका हो रहा है, लेकिन है ना उन्हें एक काम करना है भाई। देखो जो मतलब जैसे कि हमने फर्स्ट कर लिया, फर्स्ट में हमें है ना कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो हमें डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स भी उनके जनरल वालों के नहीं, OBC हो गई, SC ST जो भी है उनके ही लगेंगे ना, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह। और ये हो गया सब कुछ। उसके बाद जो हमारे जैसे हैं जिनका नहीं हो रहा, उन्हें लगता है कि नहीं होगा, और मतलब अगर तुक्के सही चले गए तो हो गया, वो बात अलग है, वरना तो नहीं हो रहा वो हमारे जैसे उनके लिए सेकंड अलग ही पाथ है। और वो पाथ क्या है कि देखो भाई जो भी तुम्हारे आसपास की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें लग रहा है CUT, मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस, उनमें छानबीन करो भाई। ऐसे मैं कर रही हूँ, मेरे को लग रहा है कि दिल्ली तो मैं जाने से रही, अब मैं आस पास ही जा रही हूँ, कहीं जाना है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कॉलेज नहीं मिल रहा है भाई, कॉलेज समझ में नहीं आ रहा। कॉलेज है वो मेरिट बेस्ड, वही मेरिट 92% पे ही है, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पर कॉलेज में मिलने वाला है। बच्चे की मतलब 97-98% वाले बच्चों को कॉलेजेस मिलता है, मैं 92 लेके क्या ही कॉलेज मिल जाएगा मुझे। तो मुझे मेरिट पे तो कोई भरोसा है नहीं। मैं सोच रही थी कि CUT का स्कोर चलो दिल्ली में नहीं मिलेगा तो कहीं और तो मिल ही जाएगा। और JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, मैं उसमें भी फॉर्म भर दूँगी। देखो यार, जैसे मान लो CUT ज़्यादा अच्छा नहीं आया, ज़्यादा बुरा नहीं आया, नॉर्थ नहीं मिल रहा, तो कोई दूसरी यूनिवर्सिटी ट्राई कर लेंगे ना। जरूरी थोड़ी ना कि DU का ही खा के बैठे हैं भाई, DU ही जाना है, DU ही जाना है। देखो मुझे ऐसा कोई चाव भी नहीं है DU जाने का, लेकिन पता ही नहीं यार, हवा बना भाई, DU में ये होता है, वो होता है, ये होता है, मुझे तो उसकी वजह से मैं DU में जाने की सोच रही थी। अब DU ही मुझे नहीं बुलाना चाहती तो वो बात अलग है, तो मैं भी क्यों जाना चाहूँगी उधर, क्योंकि मुझे बुला ही नहीं रहे। तो अब DU था, मुझे लग नहीं रहा कि मैं जा पाऊँगी। सो अब मैं जयपुर जाऊँगी मैं जयपुर में छानबीन करूँगी, जयपुर देखती हूँ। और देखो ये हो गया, पूरी हमारी बकवास मेरी हो चुकी है। अब देखो मेरी हंसी वसी सब कुछ निकल गई है। अब जो भी सीरियस पॉइंट पे आते हैं, हम क्या करना है तुम्हें। देखो एक तो तुम्हें पता ही लग गया होगा कि तुम्हारा पेपर कैसा गया है और तुम्हें लगता है कि नहीं होने वाला, तो मत रहो CUT के भरोसे, 1 महीने तक मत बैठो, क्योंकि जो भी यूनिवर्सिटीज़ के तुम्हें फॉर्म भरने हैं ना वो भी बंद होकर बैठ जाएंगे और तुम भाई बैठे ही रह जाओगे। भरोसे मत बैठो, वैसे भी नंबर कटने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन में, तो मत बैठो। मैं तो बैठी ही नहीं हूँ, 1-2 दिन में मैं तो फॉर्म भरना स्टार्ट कर दूँगी। मेरी डाली वो तो अब सेकंड ऑप्शन हो गया, फर्स्ट वो था, मैं सेकंड ढूंढ रही थी, मेरा वो सेकंड हो चुका है कि फर्स्ट देखती हूँ, अब सेकंड वो छोड़ो से। तुम्हें ऐसे करना है। और जिनका तो हुआ बैठा है भाई, जिन्हें तो लगता है कि हमें तो DU का ही वेट है, DU की आएगी लिस्ट और हमारा नाम पहले पहले। अरे भाई मुझे पता भी नहीं है, देखो हो भी जाए बाई चांस, मैंने जो तुक्के भिड़े हैं वो सही भी निकल जाए, कोई पता नहीं भाई। और हो सकता है जो मैं सही करके आई हूँ वो उनके तुक्कों की वजह से वो भी उनमें से भी नंबर चले जाएँ, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो भरोसा तो है नहीं मुझे मेरी किस्मत के ऊपर में, है ना सच में मुझसे बोला नहीं जा रहा, मुझे मेरी किस्मत के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। सो CUT, अब मुझे CUT से कोई लेना देना नहीं है। एस्पिरेंट वो बोलते थे ना, सजना एस्पिरेंट होते हैं भाई जो पूरे साल पढ़ते हैं, 2-2 साल लगा देते हैं, 2 महीने लगा दिए, 10 दिन पढ़ लेते हैं। यहाँ तो पढ़ाई नहीं जा रहा था मुझसे,
मैं पढ़ लेती लेकिन मैं पढ़ नहीं सकती थी, क्योंकि मेरी किस्मत है ना बहुत बकवास है। बहुत सारी ऐसे ना कठिनाई तो ऐसे ऐसे बैठी रहती है मेरे आसपास मुझे पढ़ने नहीं देती। सो CUT हो गया। मैं सोच रही थी कि पता है मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था भाई, खुशबू पढ़ ले तेरे को कॉलेज मिल जाएगा, फिर 1 महीने आराम से मौज करी हो, लेकिन मुझसे नहीं पढ़ा गया। और अब मैं अब मैं छानबीन करती घूम रही हूँ कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। और तुम भी ऐसे ही होगे वैसे। मुझे भाई सजेस्ट करो जयपुर में कोई अच्छी सी यूनिवर्सिटी कॉलेज, अगर तुम जयपुर के हो। पता है जब मैं ना पेपर देने गई थी ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या कैसे पॉइंट्स रेडी करने हैं। तो वैसे ही आज वैसी वीडियो डाल रही हूँ, तुम बताना मैं पक्के जा रही हूँ वैसे, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रही हूँ। मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ बोलती हूँ, इसलिए वजह से मैं वीडियो बना रही हूँ, वरना मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि तुम्हें ज़्यादा नॉलेज दे पाऊँगी मैं। आज अगली वीडियो में देखते हो तो ना। सो मैं ना पेपर देने गई थी, तो उधर एक मतलब उधर सारे बच्चे जयपुर गए थे, मैं ही थी जो यहाँ से गई थी उधर। जैसे वो बोल रही है कि भाई कुछ भी हो जाए बस जयपुर से बाहर निकलना है, और मैं मेरा मुंह छुपा रही हूँ कि वो बोल रही है कि कुछ भी हो जाए बस जयपुर से बाहर निकलना है। मैं ये बोल रही हूँ कि भाई अगर मेरा सीट नहीं हो, मुझे तो कुछ भी हो जाए, मुझे उधर से बाहर निकल के जयपुर में आना है। कि वाह भाई क्या पहले नहीं है ना कि लोग यहाँ से भाग रहे हैं, मैं वहाँ से यहाँ आ रही हूँ। छोड़ो। तो अब तो मुझे जयपुर में यूनिवर्सिटीज़ बताने वाले हो। और तुम वीडियो बताओ भाई, मेरा दिमाग ख़राब है इसलिए मैंने आज ही वीडियो बना दी है, इस पर मैं मेरी चक्कर करी जा रही हूँ। और सब कुछ सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतनी वो तो हूँ नहीं है जिससे पता होगी क्या करना है क्या नहीं करना। मैं तो बस थोड़ा बहुत देख रही थी, मैंने सोचा कि तुम्हें बताती हूँ, अगर तुमने नहीं देखा हो तो मेरी बकवास सुन लोगे इसलिए मैंने ये बता दिया सब कुछ। और है ना मैं 29 को गई थी पेपर देने ना, उधर मेरे हार्ट अटैक आने वाला था। पता है कैसे? मेरे है ना 3 पेपर थे, ठीक है, मेरे 3 पेपर थे। तो क्या हुआ कि जैसे ही वो इंस्ट्रक्शंस वगैरह आते हैं ना, तो मैं देख रही थी उसमें, पता है क्या क्या रहा था कि अकाउंटेंसी, कंप्यूटर और मैथमेटिक्स, है ना, अप्लाइड मैथमेटिक्स। मैंने भाई मेरे पेपर आज इन 3 में तो इनकी हूँ भी नहीं है, इस स्ट्रीम से मेरा पेपर नहीं है। इसके मैं मैम से बोल रही हूँ कि मैम मैं तो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हूँ, ये क्या है? तो मैम बोली कि बेटा अभी थोड़ी देर रुको, अभी जब स्टार्ट होगा पेपर जब आ जाएगा। मैं भाई कि कहाँ से आ जाएगा, इंस्ट्रक्शन में तो ये लिखा पड़ा है। अगर मैंने तो ओके कर दिया कि हाँ भाई सब कुछ सही है, लास्ट में आ गया तो तुम मुझे ठोकोगे कि तूने देखे नहीं क्या क्या लिख रखा था उधर। मैं मेरा टेंशन में बैठी नहीं, जल्दी खोल भाई जल्दी खोल। अब जैसे मेरे पास वो खुला, सीधा आया क्वेश्चन मुझे क्वेश्चन समझ आने, मैंने भाई आज तो खुशबू तो गई, तेरे है ही नहीं है पेपर। फिर मैंने देखा मैं कि साइकोलॉजी का क्वेश्चन है ये मुझे समझ में नहीं आया। भाई मेरे पेपर में साइकोलॉजी के 3-4 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो मैंने कभी देखे ही नहीं किताब में। और वैसे क्वेश्चन तो बहुत इजी भी थे, और ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने कि वाह कहाँ से आए हैं ये, मैंने तो कभी देखे ही नहीं है। मैं भी भाई एक बार तो दिमाग ख़राब हो गया था। उसके बाद मैंने देखा उसके बाद मेरा ना हिस्ट्री का हुआ था, और उसके बाद पॉलिटिकल हिस्ट्री को तो देखते मुझे चक्कर आ गए थे कि भाई क्या है ये, मैं जिनको छोड़ गई थी वो यहाँ आगे पढ़ गए, कौन कम बना, मुझे क्या याद रहेगा भाई। मैं बस हिस्ट्री का तो पेपर ऐसा गया ना भगवान, अगर मेरे तुक्के सही नहीं होना तो मेरे 0 नंबर आएंगे। देखना तुम भाई मैं क्या रोक के आई हूँ उसमें, मुझे खुद को नहीं पता। मैं हंस रही हूँ यहाँ पर, मैं इतनी नालायक कुछ में ना हंस रही हूँ मैं। सो समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, मतलब है ना 1 महीने का टाइम है, कुछ भी क्लियर नहीं है माइंड में। CUT होगा या नहीं होगा, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। लास्ट में मुझे लगता है जहाँ मुझे नहीं जाना वहीं चल जाऊँगी मैं मुझे वहाँ नहीं जाना जहाँ जाऊँगी, जहाँ जाना नहीं चाहती वहाँ चले जाऊँगी। पता नहीं क्या तो बोले जा रही हूँ मैं। और देखो ये वीडियो देखो, कमेंट में कोई मत लिखना कि क्या बकवास करे जा रही है, सबसे पहले बात तो ये है। दूसरी बात ये मैं दूसरी वीडियो बना दूँगी, लेकिन अभी मेरे पास क्या है कि थोड़ा शांति वाला माहौल नहीं है, बक 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 हो रही है, इसलिए मैं खुद भी बक 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 करे जा रही हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इससे ही टाइम पास करो आप भी, क्योंकि मैं भी अभी टाइम पास ही कर रही हूँ। अभी मैं पूरी रिसर्च करूँगी, रिसर्च करने के बाद देखूँगी कि क्या है क्या नहीं करना। जो मैं करूँगी वही तुम्हें बताऊँगी। अब ये तो है नहीं मैं तुम्हें कुछ भी बोल दूँगी। और कमेंट अच्छे करना, अगर करना है तो, और नहीं करना तो भाई मत ही करना चाहे, लेकिन बकवास मत करके जाना, क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती बकवास। सो धन्यवाद, मैं चलती हूँ। तो मैं देखो उसे रिसर्च करूँगी है ना। अभी मैं